बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक ने मोदी की मक्कार चालों को नाकाम बनाते हुए बड़ा झटका दे दिया है, जिसकी वजह से मोदी सरकार अपने होश में न रही। चीन, शुमाली कोरिया और ईरान के इत्तेहाद के बाद 57 इस्लामी ममालिक ने भारत के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी की अरब ममालिक खुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की चापलूसी भी किसी काम ना आई। आरएसएस के गुंडों ने मोदी की इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया। अरब ममालिक ने पहले आरएसएस के कारकुनों को लगाम डालने के लिए अपनी सरजमीन से बेदखल किया और चीन की बढ़ती हुई ताकत के साथ अरब ममालिक ने भी अब अपना हाथ चीन से मिलाकर भारत के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने का हतमी तौर पर फैसला कर लिया है। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अरब ममालिक और चीन के इत्तेहाद ने भारत के लिए कौन सी खतरे की घंटी बजा दी। आपको ये भी बताएंगे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा घिनौना काम करता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। भारत चीन के साथ ताकत का इस्तेमाल करने से क्यों गुरेज़ां है। कमांडर वीके जोशी ने सारी हकीकत बता दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते की नई सूरत हाल से आप आगाह हो सकें। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी में अरब ममालिक को भी मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए मैदान में कूदना पड़ा और चीन के साथ मिलकर भारत पर बिजलियां गिरा दी। खिते में अपने जंगी अज़ाइम को तक़वियत देने के लिए भारत ने जंग का आगाज़ किया और लद्दाख में चीन के साथ महाज खोला। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में झड़पों का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है, लेकिन हालिया झड़पों में मोदी सरकार और उसकी अस्करी क़यादत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन ने अपनी कमाल महारत की बदौलत लद्दाख और वादी गुलवान के मुतनाज़ा इलाकों को एक एक करके भारत से छीन लिया और चीन की फौज भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचा रही है। मोदी सरकार को न सिर्फ फौजियों की शक्ल में भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि बहुत से मुतनाज़ा इलाके चीन के पास चले गए, जिसके बारे में भारतीय मीडिया और मोदी सरकार कुछ बताने से कासिर है। अब मोदी सरकार का इन इलाकों की वापसी के बारे में सोचना भी मुश्किल हो चुका है। हालिया कशीदगी में चीन की फौज ने पेशकदमी करते हुए फिंगर 8 के करीब भी पहुँच चुकी है। भारत के वजीर आजम ने चीन के साथ टक्कर लेकर अपनी मौत को दावत दे दी है और मोदी ने अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। भारत में कोई भी सियासी जमात मोदी का साथ नहीं दे रही और बैरूनी ममालिक भी मोदी का साथ छोड़ने लगे हैं। चीन की फौज की जानिब से भारत पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। अब भारत के वजूद को मुकम्मल तौर पर खतरात लाहिक हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, भारत के शहरियों में अपनी फौज की पसपाई के हवाले से काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। भारतीय शहरियों का कहना है कि मोदी सरकार नई दिल्ली में बैठकर क्या कर रही है। लद्दाख में चीन भारतीय फौजियों को ज़मीन बोस करता जा रहा है और मोदी सरकार और उसके हवारी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और अरब ममालिक की जानिब से किए जाने वाले ऐलान ने भी भारत को चारों शाने चित कर दिया है। अब दुनिया भर में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाकों के मामले पर हालात इतना कशीदा हो चुके हैं कि कोई बड़ी जंग होने का खदशा वाज़े तौर पर नजर आने लगा है। लद्दाख की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बायस दोनों तरफ की फौजों को हाई अलर्ट कर दिया है, लेकिन किसी किस्म का कोई जारहाना इकदाम उठाने के हवाले से भारत की अस्करी क़यादत ने अपनी फौज को अभी कोई हिदायत जारी नहीं की। भारतीय फौज की नाअहली की वजह से मोदी सरकार न सिर्फ बहुत बड़ा इलाका प्लेट में रखकर चीन को दे चुकी है, बल्कि सैकड़ों भारतीय फौजी भी चीन के हिसार में हैं। नाज़रीन इकराम, भारत का बदतरीन वक्त नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदाना और नाकिस पॉलिसियों की वजह से शुरू हो चुका है। हर दिन भारत की मुश्किलात में कमी आने की बजाय इजाफा होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की क़यादत ने भारत के वजूद की बुनियादों को भी हिलाकर रख दिया है, जिसका इजहार बाज़ दुनिया के आलमी मुबस्सिरीन भी कर चुके हैं। भारत को जिन ममालिक के साथ अपनी दोस्ती पर नाज था, अब वो एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। भारत ने अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क चीन के साथ कशीदगी का आगाज अपने जंगी जुनून को तक़वियत देने के लिए गुरूर में किया था। अगर चीन के खिलाफ उन्हें अपने इन दोस्तों की ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका और रूस उसके पीछे खड़े होंगे, लेकिन जब चीन ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया तो अमेरिका ने भारत को तसल्ली देने के लिए सिर्फ बयानात पर ही इक्तफा किया और कोई अमली काम करने के बारे में भारत को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया।
नाज़रीन इकराम, एक वक्त में 4 ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात मोदी की जानिब से पैदा करना कहाँ की दानिशमंदी है। इंतहा पसंद तंजीम RSS के रुकन नरेंद्र मोदी ने अपने ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ बैठाई हुई है कि वो जिस तरह भारत में अक़लियतों के खिलाफ जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, उसी तरह वो पड़ोसी ममालिक को भी कुचल कर रख देगा। महदूद सोच रखने वाले मोदी को जंग के नताइज का अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो अपने इंतहा पसंदाना अज़ाइम को तक़वियत देने की खातिर भारत की 1.5 अरब आबादी को खतरे के मुंह में धकेल रहा है। इसी वजह से वो भारत के शहरियों को असल हकायक बताने से भी गुरेज़ा है और सबको शांति रखने का लॉलीपॉप दे रहा है। लद्दाख में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद चीन ने एक और हिकमत अमली के तहत अरब ममालिक को भी अपने साथ मिला लिया है। चीन ने अब ईरान और शुमाली कोरिया के बाद अरब ममालिक के साथ भी जंगी इत्तेहाद बना लिया है और इस इत्तेहाद की बदौलत अरब ममालिक की फ़ौज और दिफाई साजो सामान भारत के खिलाफ चीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। अरब ममालिक और चीन के दरमियान कायम होने वाले इस इत्तेहाद की वजह से मोदी सरकार पर कहर टूट पड़ा है। मोदी ने अब इस मजबूत इत्तेहाद की वजह से अमेरिका और इसराइल को भगवान का वास्ता देकर मिन्नतें करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन हस्बे मामूल अमेरिका और इसराइल ने भारत की मदद के लिए मैदान में आने से इनकार कर दिया। सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ बयानबाजी करके भारत की आवाम और मोदी सरकार को खुश किया जा रहा है। चीन और अरब ममालिक की अफवाज ने भारत के अहम तरीन शहरों को अपने निशाने पर रख लिया। दोनों ममालिक ने उन शहरों का टारगेट भी लॉक कर लिया है कि एक ही हुक्म मिलने पर वो बटन दबा देंगे। नाज़रीन इकराम, इससे पहले ईरान ने भारत को मुआशी मैदान में चारों शाने चित करते हुए अब चीन के साथ मिलकर जंग के मैदान में भी भारत को सबक सिखाने का उसूली फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से भारतीय वजीर आजम की बत्ती हमेशा के लिए गुल हो गई है। शुमाली कोरिया और ईरान ने भारत के नापाक अज़ाइम के खिलाफ चीन का भरपूर साथ देने का हतमी फैसला कर लिया है। नाज़रीन इकराम, भारत की सियासी और अस्करी क़यादत ने भारतीय शहरियों को जो झूठ बोला, अब उसका भांडा फूट चुका है। मोदी सरकार अपने चमचों के जरिए चीन के खिलाफ बयानात दिलवाकर अपनी आवाम को मामू बनाती रही। अब मोदी सरकार का ये सारा ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। भारत की अस्करी क़यादत ने अब खुद ही तस्लीम कर लिया है कि वो चीन के साथ किसी किस्म का कोई अस्करी महाज नहीं खोलेगी। जो पहले मोदी के कहने पर यह बयानात दे रही थी कि उसने चीन को इबरतनाक शिकस्त दे दी है और अपने इलाकों को चीन के चुंगल से आज़ाद करवा लिया है। ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कमांडर VK जोशी ने पोल खोल दिया कि चीन और भारत के दरमियान अस्करी सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब भारत की अस्करी क़यादत चाहती है कि स्टेटस को बहाल करे और चीन की फौज को यहां से निकाले। VK जोशी ने सारी दुनिया के सामने वाज़े कर दिया कि भारत और चीन के दरमियान होने वाले अस्करी मुज़ाकरात अपना रंग नहीं दिखा सके। अब भारत को सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सफारती महाज पर चीन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर भारत ने चीन के साथ सर्दियां शुरू होने से पहले मामलात ठीक ना किए तो भारत को 40,000 फौजी लद्दाख में तैनात करने पड़ेंगे और सितंबर से लेकर मार्च तक अगर भारतीय फौजियों को तैनात किया जाता है तो भारत को 200 अरब का खर्चा इन फौजियों पर करना पड़ेगा, जो कि पहले ही भारत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि मुआशी बदहाली की वजह से भारत जंग को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मानते हुए मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के शानदार इक़दाम की वजह से भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत जो कि जंगी जुनून में मुब्तला है और हर रोज़ हमसाया ममालिक के साथ छेड़खानी करता रहता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आखिरकार तस्लीम कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत के खिलाफ सबूत पेश किए थे कि भारत अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और भारत अपने जंगी जुनून को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी मंसूबे पाए तकमील तक न पहुंच जाएं और पाकिस्तान मुआशी मैदान में भारत से कहीं ताकतवर ना हो जाए। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में अपने जासूसों को छोड़ा था ताकि वो CPEC मंसूबों को कामयाब न होने दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से अमन ख़राब करने की कार्रवाइयाँ होती हैं, जबकि भारत में मौजूद अमन ख़राब करने वाले इन अनासिर से पड़ोसी ममालिक को ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि 2 अहम तरीन तंजीमें पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने में मुलव्विस हैं। ये दोनों तंजीमें अफ़गानिस्तान में रहकर भारत की हिमा पर पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुँचाने की कार्रवाइयाँ करती हैं।
रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इन तंजीमों और इनके कारिंदे पाकिस्तान में कई वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद वाज़े कर दिया कि अफ़गानिस्तान इंतहा पसंद आलमी तंजीम की मौजूदगी खित्ते के लिए खतरे का बायस बन सकती है। रिपोर्ट में भारत में मौजूद अमन खराब करने वाले अनासर पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान में मौजूद ये अनासर पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा हैं और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी मनसूबाबंदी करके पाकिस्तान के अमन को तार तार करने की कोशिश करेंगे।